प्रिय साथियों, अपने अध्ययन के प्रति आप लोगों का दृढ़ निश्चय और सटीक दिशा में अध्ययन की गति आपको मंजिल तक ले जाए, इस मंगल कामना के साथ मैं आज का वीडियो आप लोगों के प्रति प्रेषित कर रहा हूं। ये तय मानिए, परीक्षा कैसी भी हो, मायने ये नहीं रखता कि आप कितने घंटे और कैसे पढ़ते हैं। मायने ये रखता है दिमाग में आप कितनी चीज़ें क्रमबद्ध ढंग से स्थिर रख पाते हैं। मायने ये नहीं रखता कि आप किस सुविधा के साथ पढ़ते हैं। मायने सिर्फ ये रखता है कि आप 3 घंटे के एग्ज़ाम हाल में 3 घंटे के परीक्षा समय के दौरान कितना शैलीबद्ध लिख पाते हैं। मायने ये नहीं रखता कि आप किस संस्था से और किस गुरु से पढ़े हैं। मायने ये रखता है कि आप मुख्य परीक्षा के दौरान जो परीक्षा भवन में परीक्षक है, इन्विजिलेटर है, जो परीक्षा को नियंत्रित कर रहा है और आपके कमरे का जांच करता है, उसके प्रति आपकी जवाबदेही कैसी है। ध्यान रखिए, वह आपके किस्मत को पूरा चाट सकता है। आपकी हठधर्मिता, आपकी निराशा और आपका चांचल्यपन या आपका अति उत्साही होना मुख्य परीक्षा में घातक हो सकता है। मुख्य परीक्षा के दौरान जब परीक्षा चल रही हो, ताका झांकी या किसी भी प्रकार से कॉपी करने की बात बिल्कुल विसंगत ही नहीं, आपके द्वारा भविष्य में दी जाने वाली अन्य परीक्षाओं और इसी सेम परीक्षा के लिए आप रोके जा सकते हैं। आपको जेल तक हो सकती है, आप पर कमीशन मुकदमा तक कर सकता है। ये बातें हालांकि प्रवेश पत्र में मेंशन होती हैं, लेकिन आप ध्यान नहीं देते हैं। ज़्यादातर वो अधिवक्ता बंधु अथवा बहन जो इंटरव्यू फेस करते हैं वो ऐसी गलतियां नहीं करते, लेकिन प्री निकाल लेने के बाद मेंस की दक्षता हासिल करने वाले कम से कम मेरी दृष्टि से 5 से 10% तक कैंडिडेट ऐसे हैं जो मेंस लिखने तो जाते हैं, लेकिन उनके मन में ये चलता है किसी की मदद मिल जाती, यहां तो काम हो जाता। यही सोच जो उनके आत्मविश्वास को पहले से कम किए होती है और उनमें एक कुसंगत विचार घर कर देती है। कोई मिल जाता, बाथरूम में कोई सहयोगी मिल जाता, तो आप देखें एग्जाम देते किस दौरान खास करके मेंस परीक्षा के दौरान भी बिन बात के लघु शंका और दीर्घ शंका का बहाना लेकर के लोग बाथरूम निकल लेते हैं। सेक्शन नंबर पता चल जाए, केस ला ही पता चल जाए, प्रश्नोत्तर नंबर 3 के सा वाली प्रॉब्लम में कौन सी धारा लगेगी। इन सब चीजों के लिए एक ही चीज है कि अगर कमीशन खुद भ्रष्ट नहीं है, जैसा कि इल्जाम लग रहा है और उसके इल्जाम लगने की बात बिल्कुल झूठी हो, मैं स्वयं परीक्षार्थी होने की वजह से कहूंगा बिल्कुल झूठी नहीं है। धुआं निकल रहा है तो आग है, ठीक है। तो उस पर फजूल की बातें नहीं करूंगा, आपका समय अनमोल है, लेकिन आपका ध्यान वहां जरूर खींचूंगा। ऐसे विसंगतपूर्ण लड़के का साथ अगर आपके सीट के आजू बाजू पड़ गया तो आपका लिखना हराम कर देगा। एक कहावत है ग्रामीण परिवेश में कि खुद चला जाए, 4 हाथ पगहाओ लेके चला जाए। मतलब अपना तो गया एग्जाम से, लेकिन वो आपको भी डिस्ट्रैक्ट कर देगा। क्यों?
ताका झांकी, फला क्वेश्चन में भाई साहब क्या है। प्री की बात नहीं कर रहा मैं तो शुरू से प्री को प्रीफर करने वाला। जैसे इसी एग्जाम में, जैसे जे का प्री होने जा रहा है, हमारे पास बच्चों का फ़ोन आया, हमारे ही बच्चों का जो हमसे जुड़े हैं सीधे। उन्होंने हमको सुझाव दिया, सर ऐसा कीजिए तो ऐसा सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। हमने कहा नहीं, हमारी जो अपनी विशुद्धता है, जहां हमारी पेवर क्षमता है, वो लिमिटेड में हीरा तलाशने की है, भीड़ से पैसा कमाने की नहीं। तो उसी पर हम काम कर रहे हैं और उसी दिशा निर्देश के तहत आज की भी बातें हैं। होगा यूं कि आप ऐसे व्यक्ति के बारे में खुद उससे उलझे नहीं, समझ रहे हैं। अगर बाय द वे परीक्षक जो उसमें गाइड करने वाला शिक्षक है वो ध्यान नहीं दे रहा है और आपको कोई सामने वाला ऐसा स्टूडेंट आपको परेशान कर रहा है, वो बहन भी हो सकती है, बंधु भी हो सकता है, आप इसकी शिकायत बगैर किसी हिचक के उसी शिक्षक से करें जो वहां गाड़ी कर रहा है। आपको यह भी जानकारी है, अब आप अगर कई परीक्षा दिए हैं तो सुओ मोटू लिखा मिलता है कि आप सीसीटीवी कैमरे के नज़र में हैं, यानी वो रिकॉर्डिंग लेने कमीशन का एक दस्ता रोज हर सेंटर पे जाएगा कि इस सेंटर पे जो परीक्षा हुई ये इतने सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग में हुई, समझ रहे हैं। तो आपकी ये ओछी हरकत, कुर्सी के पीछे ऐसे झांकना, बगल में झांकना, अगल में झांकना, ये सब नोट होता है। और बाई चांस ये मामला कोर्ट तक चला है, हाई कोर्ट में 226 में, 227 में, कि हमने ऐसा नहीं किया, हमारे साथ जुल्म हुआ, तो वही रिकॉर्डिंगियां आपको दिखाएगा कि कितनी बार झांके थे ऐसे ऐसे। आप यकीन नहीं मानेंगे, आपकी आवाज भी रिकॉर्ड हो जाएगी कि आप क्या फुसफुसा रहे थे, हाथ में कुछ लिख के गए थे, उसको लिख के चुरा रहे थे, चुरा चुरा के लिख रहे थे हैं। केस ला याद नहीं होता तो यहां लिख के याद हो जाएगा, बगल वाले से पूछ कर सिलेक्शन ले लेंगे। ऐसा हुआ है, हो रहा है, इसीलिए लोग ये सब करते हैं। हमारी आपसे करबद्ध प्रार्थना है, अपनी तैयारी इतनी जोरदार रखिए, इतना मजबूत रखिए कि इन सब पचड़ों में ना जाना पड़े भाई, ये जहमत ना उठानी पड़े। और ये जहमत विधिक होती तो हम प्रेरित भी करते। आप विधि के क्षेत्र के छात्र होकर आप विधिक कृत्य किसी भी अर्थ में करें तो कम से कम भाई हम तो उसको मान्य नहीं ठहराएंगे, उसको करने के लिए प्रेरित तो कतई नहीं करेंगे। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में अधिवक्ता की हैसियत से प्रैक्टिस के निस्बत ही नहीं है कह रहा हूं कि मैं अधिवक्ता हूं, इसलिए किसी को भी नहीं करना चाहिए और न किसी को प्रेरित करना चाहिए, न सलाह तो कतई नहीं देना चाहिए। परीक्षा के प्रक्रिया में सेंध लगाने जैसा यह कार्य है, निंदनीय, निंदित, ये निंदित कृत्य है, समझ रहे हैं। तो हमारी बातें चाहे अधिवक्ता बंधु सुन रहे हो या बहन सुन रही हो, ऐसी मनोवृत्ति का जड़ से त्याग करिए, शपथ लीजिए कैसे नहीं केस ला याद होगा, शपथ लीजिए कैसे नहीं हमारे अंदर वो जज्बा पैदा होगा कि हम भी दूसरों की तरह आंख ऐसे मुड़ियाए तो लिखते ही लिखते चले गए, बगल वाला समझ नहीं पाया कि ये बच्चा कितना भैया इसको याद है। ऐसी ठसक पैदा कीजिए अपने आप में, खुद से बातें किया कीजिए, प्रपंच करने की अपेक्षा। एग्जाम पीरियड है, पढ़िए, बोर मत होइए, मनन करिए, सो जाइए। कुछ खाने पीने का मन कहे ओवरडोज नहीं, नियमित लिमिट में खाइए, चार्ज रखिए अपने आप को। मतलब कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए मुंगेरी लाल के सपने नहीं, हकीकत, धरातल, व्यवहारिकता पर, जमीन पर रहकर अपने आप का परीक्षण खुद जबरदस्त करिए। उसी परीक्षण में यह भी आता है कि आप ऐसी कुप्रवृत्तियों के घेरे में तो नहीं है, आपके मन में कहीं ऐसा पैरेलल चल तो नहीं रहा, अच्छा चलिए सर तो नहीं बताए हैं किस अलावा हमें नहीं याद, आमने सामने से झांक ताक झांकी, ऐसे नहीं होता भाई। सेमेस्टर की परीक्षा नहीं है ये ढाक सीरीज नटसेल प्रयागराज से वहां यूनिक वाले दादा के यहां से खरीद लाई और बस आधा नहीं पूरा का पूरा फाड़ करके पैंट की जेब में रख के शुरू हो गए, और कोरोना ने तो बगैर पढ़े पास करवा दिया। फर्जी नहीं चलेगा।
जानते हैं, एक रिकॉर्ड बताऊं रोचक, आप सुन के दंग नहीं रहोगे, बिल्कुल सच मानेंगे इसे। क्या 2012 से 22 में 10 साल के दौरान जितने एपीओ और जे बन के गए हैं, उसका 80% आंकड़ा यह बताता है कि वो बहुत भ्रष्ट ढंग से अंदर हैं। कचहरी की जाकर के देखिए क्या हालत है। समन वारंट इशू करना नहीं आता, कब वो इशू होता है उसके लिए पेशकार से पूछ रहे हैं। एपीओ साहब की यही हाल है। 10 लाख घूस देके, 15 लाख घूस देके मुख्य परीक्षा में नंबर लेने वाली बातें जो समाज में फैली हैं, सोसाइटी में, खास करके विधि के क्षेत्र में, बिल्कुल झूठी हो, गले नहीं उतरता। खास करके तब जब आप किसी कारण से आप पहुंच जाए और ला के खुद जानकार हो, तभी तो आपको समझ में आएगा। नहीं खुद जब जॉन्डिस हुआ है तो पूरी दुनिया पीली दिखाई देगी। खुद ला के जानकार हो, प्रोसीजर समझते हो, तो आप जाइए और कोर्ट साहबों का काम देखिए, जज साहबों का काम देखिए जो नए नियुक्त हुए हैं। एडीजे बनने की ख्वाहिश सबकी है, योग्यता नाम की बत्ती गुल है। सीपीसी वो बड़े खम्भ के साथ, मैंने ऐसे कई बंधुओं को मैं जानता हूं, नाम लेना उचित नहीं है, जिन्होंने खम्भ ठोक के कहा कि मैंने सीपीसी पूरी कभी पलटी नहीं, और सबसे ऊंची कुर्सी बैठे। कैसे हुआ? यही सब करके, कुछ संस्था का भ्रष्टाचार, खुद का भ्रष्टाचार, किसी और का भ्रष्टाचार। मेरे इन सारे बातों का अर्थ यह कदापि ना लगाया जाए कि मैं भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए बोल रहा हूं। नहीं भाई, हम आपसे कह रहे हैं इस भ्रष्टाचार का जो भी र्यूमर, अफवाह, सत्यता हो, उसके चक्कर में मत फंसिए। आप अपनी पेवरिटी पे भरोसा रखिए। अगर आस्तिक विचारधारा के हैं तो परमात्मा पे नक्की विश्वास रखिए, और अगर आप परमात्मा में विश्वास नहीं रखते हैं तो खुद पर पूरा विश्वास रखिए। लेकिन रखना तो पड़ेगा विश्वास, ईमानदारी और मेहनत के लिए। ठीक है, आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया अभी तक, या किसी कारण से इसमें भी आप फिसल जाएं, सबके सब तो सेलेक्ट होंगे नहीं। आप इमेजिन कीजिए, इसी 303 में, मैंने कहा ना अभी कल, 303 जुडिशरी में और 69 सीट के अकॉर्डिंग 210 के चयन के लिए जो इंटरव्यू देने जाएंगे, 210 लड़के इसके लिए, एपीओ के लिए, इसके दोनों के चयन में आप जरा दिमाग लगाइए कितने लोग रह जाएंगे। वहां भी आपके इसी वक्त सोच लीजिए, अभी एग्जाम हुआ नहीं है। 210 लड़के अंदर होंगे तो कितना बाहर हो रहे हैं, ध्यान दीजिए। वहां 1069 लड़के हैं ना, केवल 210 होंगे। 800 से ऊपर को बैग एंड बैजेज वापिस आना है, फिर से प्री देना है। और यहां सुनिए जरा, पीसीएसजे में जो यूट्यूबवा पे फटाफट करंटवा पढ़ा वाले पढ़त हैं, अरे हम तो आज देख के दंग रह गए कि मतलब इस यूट्यूब चैनल पर कौन लड़का ये करंट पढ़ रहा है भाई। मैंने मूर्खता की लिमिट क्रॉस होगी, और आप आश्चर्य में पड़ेंगे। हिंदुस्तान भेड़िया धसान, ये 303 सीट के अकॉर्डिंग अगर हम 610 का ये आंकड़ा लें, लगभग 74,000 फॉर्म पड़ा था। अगर मोटा मोटी 80,000 90,000 जो भी फॉर्म पड़ा, यानी इतना कैंडिडेट तो है ना, और चयन कितने का होना है भाई? 3,000 का। 303 का 10 गुना, यानी अगर केवल हम 75,000 मान लें, सीधा हिसाब रखते हैं कि केवल 75,000 कैंडिडेट मुंसफी 22 का एग्जाम उत्तर प्रदेश का देने जा रहे हैं, तो उसमें 72,000 तो पहले वापिस हो जाएंगे। तो जो बिजनेस चला रहे हैं उनकी निगाह आपके सिलेक्शन फलेक्शन पे नहीं है। कान खोलकर सुन लीजिए, उनकी निगाह है चाहे 100 रुपया में, चाहे फ्री में, चाहे जैसे ही मुर्गा फंसे। हिसाब लगा लीजिए। 72,000 कैंडिडेट को जूरिस्प्रूडेंस पढ़ना, ऐसा तो है नहीं किसी कैंडिडेट से जूरिस्प्रूडेंस ना पूछा जाएगा। संगठन, अभियान, पतली सी चिट में लेकर जो मूर्ख लड़का खुद से अपने पत्रिका के माध्यम से ये सब चीजें खुद से नहीं कर सकता, वो यूट्यूब पे किसी के दूसरे द्वारा लिखने से उसका तैयारी हो जाएगी। मतलब वो वाजिद अली शाह के जमाना का है क्या? मेरे प्रिय छात्रों और मुख्य परीक्षा के परम योग्य स्टूडेंट्स से
एक आग्रहपूर्ण अपील है, ऐसे कुचक्र में फंसना मत, जिंदगी बर्बाद कर देंगे ये। इस चीज को समझो कि कौन आपके प्रति समर्पित है और कौन वो केवल आपको उमेट रहा है मूर्ख बनाकर। कम से कम अधिवक्ता हो, लीचड़ नहीं। समझ रहे हैं? अरे बहुत मतलब हद के बाहर। अब वैसे भी आप सोचें, वैसे जनरली सोचें, कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जब 72,000 बाहर होंगे तो 72,000 की भीड़ अगर ही इलाहाबाद में उतार दी जाए, जाम हो जाएगा सारा चौराहा। अगर ऐसे सुनिए, और एक आंकड़ा दे रहा हूं, ये 72,000 की भीड़ के लिए अगर एक एक यूट्यूबर खाली 1,000 को उल्लू बना ले तो 72 यूट्यूबर तो होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अय्यक को सिलेक्शन नहीं दिलाएगा और ऐंठेगा कितना? तो मेहनत कीजिए, या तो खुद दम पूर्वक पढ़िए, या तो ऐसे व्यक्ति के पास जाइए जो नैया पार कर दे। नक्कालों से सावधान, केवल बाहरी नहीं आंतरिक भी। मैंने खुद की बात भी करी, एग्जाम हॉल में चीटिंग मत करना भाई। आज की वीडियो यहीं तक, कल फिर एक नए टॉपिक पर फिर मिलेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या हमसे इसी यूपी जीके के पेपर के लिए प्री कम मेंस पे फोकस ज़्यादा है, लेकिन इस 9 नए एक्ट के लिए, जिसके लिए वस्तुनिष्ठ का लबड़ सबड़ उल्टा सीधा, किताबों का नाम नहीं लूंगा, लेकिन गलत सलत उल्टा सीधा छाप कर दे फटाफट, ले बिके दे भार 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 भार। शुद्धतम ढंग से वेयर एक्ट को लाइन बाय लाइन कवर करने का, निपटाने का नहीं। और अगर आप इस मुगालते में हैं कि इसको शार्ट में पढ़ करके जल्दी से पढ़ के निकल लेंगे, निकालो प्री, किसी प्रकार मेंस में मुंगरी से कूटे जाओगे। इसी बार नहीं 10 बार, अगर 4 मौका होता है 10 बार मौका दे, नहीं होने वाला मेंस। तो प्री कम मेंस पर फोकस्ड क्लास अगर ज्वाइन करनी है तो इस नंबर पे आइए। मुझे पूरा भरोसा है हमारे विजन अधिकारी के सारे स्टूडेंट्स और जो बच्चे जुड़ चुके हैं वो बार बार कह रहे हैं सर आएगा वही जो इंटरव्यू देने की कुव्वत रखेगा। मुझे यही चाहिए भी। आप लोगों का स्नेह के प्रति हम आभारी हैं। हमारे सभी एपीओ मेंस देने वाले सभी अभ्यर्थी अधिवक्ता बंधु और बहनों को बहुत सारी मंगल शुभकामनाएं हैं। उनकी क्लास आखिरी पड़ाव में है। निबंध की 10 में से 9 क्लास कंप्लीट हैं, 10वीं और आखिरी क्लास बाकी है। जीएस के अतिरिक्त 20 क्लास में से 10 क्लास कंप्लीट है, 10 और शेष है। हम आपके साथ के लिए और आपका स्नेह दोनों के लिए आभार प्रकट करते हैं। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, नए जोश के साथ, नए प्रतिद्वंदिता नहीं शुद्ध प्रतिस्पर्धा के साथ। तब तक के लिए विदा दीजिए। अपना ख्याल रखिए, जमकर पढ़िए, ईमानदार बनिए, अनुशासित रहिए, गंभीर रहिए। कभी भी किसी भी दृष्टि से किसी भी असत्य, नकल, फ्रॉड के प्रति तनिक भी भाव मन में आने मत दीजिए। ठीक है? सत्यमेव जयते।